पत्र उसको मिलता है जिसका नाम होता है, पत्र उसको मिलता है जिसका नाम होता है, मान उसको मिलता है जिसका काम होता है, स्वयंवर में आने से कुछ नहीं होता, सीता उसको मिलती है जिसमें राम होता है। ये वही स्थिति है। चलिए खैर, मैं इस कवि सम्मेलन को, ये सम्मान समारोह यहाँ पूर्ण हो गया है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कवि सम्मेलन को वापस गति दे दूँ, और गति देने के लिए मुझे अब बीच बीच में ऐसा कुछ करना पड़ता है। अभी कह रहे थे वो सब, अब ये कभी राणा राजस्थानी ने जहाँ छोड़ा था और ये अच्छी बातें कर रहा था, मुझे तो याद है, बहुत अच्छी बातें करता है, और ये भी गधे की बात करता है। मुझे याद है मेरे शहर में क्या हुआ साहब, एक दिन क्या हुआ, वो बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगले कवि को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ। एक दिन मैं, हमारे यहाँ गांधी, आपके यहाँ भी होगा गांधी पार्क, आपके यहाँ तो पार्क के इसमें लिखा हुआ है पालतू कुत्ते लाना मना है, यानी आवारा कुत्ते तो लाओ। आपके पार्क इस प्रकार का, हमारे यहाँ गांधी पार्क है। तो गांधी पार्क में साहब मैं एक दिन घूमते घूमते चला गया। गांधी जी की मूर्ति जो बेचारी सिर्फ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के दिन ही याद आती है, उसके अलावा किसी दिन किसी को याद नहीं आती। कई लोग कहते हैं मूर्तियां लगा, मैं कहता हूँ बावला हो रहा, गांधी जी को याद नहीं कर, तुझे कौन करेगा, मूर्ति वूर्ति छोड़। तो वो मैं गांधी जी की मूर्ति के सामने चला गया और गांधी जी की मूर्ति देखी मैंने। देखते ही जैसे ही मैं गया, गांधी जी की मूर्ति मुझसे बोल पड़ी, बेटा प्रदीप। मैंने कहा हाँ बापू। मैं भी भावाकुल हो गया। बेटा देश को आज़ाद किसने कराया? मैंने बापू आपने। फिर मैं उन्हें बोला नहीं शिवाजी ने। मैं नहीं बापू आपने। बोला नहीं महाराणा प्रताप ने। मैं नहीं बापू आपने देश को आज़ाद कराया। बेटा वो सब घोड़े पर और मैं ऐसे ही। तो मुझे लगा यार वाकई में ये तो बात, रुक यार बेटा दे, मैं वैसे चाय वाले को कुछ नहीं कहता हूँ, क्या पता चाय वाला कौन सा देश का प्रधानमंत्री बन जाए। तो मैं साहब वो बापू की मूर्ति बोली, तो मैंने सोचा यार बापू को घोड़े की जरूरत है। अब मैं साहब वहाँ से निकलकर, हमारे पास में घंटाघर है टोंक में, गांधी पार्क में, वहाँ आया। टहलता टहलता एक जिन्होंने गांधी जी का पट्टा ले रखा है, जिन पार्टी के लोगों ने, वो एक नेताजी मिल गए मुझे। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बताया, मैंने कहा यार गांधी जी की मूर्ति बोल रही है। बोला हो ही नहीं सकता। अरे मैंने तो चल मेरे साथ गांधी जी की मूर्ति बोल रही है। बोला मुझे घोड़ा चाहिए। मैं गया साहब उनको हाथ पकड़ के। जैसे ही मैं गांधी पार्क में एंटर हुआ, आपकी समझ को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं जैसे ही गांधी पार्क में एंटर हुआ और जैसे ही गांधी जी ने मुझे देखा, मुझे बोले बेटा प्रदीप, मैंने तुझे घोड़ा लाने को कहा था। एक बार तालियां हो जाए आपकी, आप समझ गए हो तो। ये व्यंग्य की परिभाषाएं हैं। आइए मां कविता के इस आंगन में आपके बीच में एक ऐसी कविता के एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं, एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो मध्य प्रदेश से चलता है और पूरे देश में अपनी जो टिप्पणियां हैं, अपनी जो छोटी छोटी कविताएं हैं, अपनी बातें हैं, उनके लिए जाना जाता है। वह इस देश में कविताओं का एक नया पौधारोपण कर रहा है। वो एक नया है आंगन, वो कोई नहीं है कामता माखन। आइए माखन को बुलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की याद जिसके नाम से आ जाती है। एक बार जोरदार तालियां भाई कामता माखन के लिए। बहुत अच्छा, ससम्मान आपने मुझे उठाया है, ईश्वर आपको भी ससम्मान उठाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बता रहे थे कि वो मध्य प्रदेश की धरती बघेलखंड से मैं आया हूँ, यानी बघेलखंड यानी सफ़ेद शेरों की धरती। मोहन पहला सफ़ेद शेर वहीं पाया गया था। मैं उसी धरती से आया हूँ। तो प्रदीप भैया हमसे कह रहे थे कि यार सफ़ेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहाँ से पैदा हो गया। तो मैं उसी धरती से अच्छा गुप्ता जी से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ, मेरे बाद जिसका भी सम्मान कराना चाहे बिल्कुल एक बार में ही करा दें। एक जगह ऐसे ही मैं गया हुआ था कार्यक्रम में, तो 3 घंटे तक सम्मान चला भाई साहब। हाँ, फूल से, माला से, चंदन से, रोली से, साल से, श्रीफल से, राइफल भर से बचा था। तो हमको लगता है वो आज गुप्ता जी करवाएंगे। हम लोग सम्मानित आदमी है भी। मैं जहां बैठा था बगल में, उस बगल हमारे राणा जी बैठे थे, इस बगल में आदरणीय बलबीर कौर जी बैठी थी, यानी ममता कुलकर्णी भी कह सकते हैं आप। हाँ, मजाक का विषय नहीं है। अब उधर, हाँ उधर बीच में अब ऐसे चल रहा है कि मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से। अच्छा राणा जी,
हाँ पर राणा जी हैं, माफ करने को राजी नहीं, और वो उधर घर में नहीं किया, इधर क्या करेंगे। बढ़िया काम था भाई, वाह महाराज वाह, बढ़िया टिप्पणी है। पर क्या दिक्कत है, पर हम लोग सम्मानित आदमी हैं। अब हम चाहेंगे कि गुप्ता जी, अब हम लोगों का लगातार सम्मान करते जाएंगे। हम इतना ज्यादा सम्मानित आदमी, इसीलिए ये सफेद आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लाइटें सिर्फ मेरे लिए लगवा दी गई। हाँ, आज तक आप लोगों ने सफेद माखन देखा होगा, काला नहीं देखा होगा। हाँ, इस तरह का माखन आप लोगों ने पहली बार ही देखा होगा। मैं इतना ज्यादा सम्मानित आदमी हूं। अभी इनके पढ़ते, राणा जी के पढ़ते, एक बच्चा इधर से रोते हुए गया। मैं भी सतना में काव्य पाठ कर रहा था, तो एक बच्चा ऐसे ही बीच में रोए, तो मैंने उनकी माता जी से निवेदन किया कि माता जी, वो लल्ला रो रहा है, उनको चुप करा लो। माता जी खड़ी हुई और बोली, लल्ला भी यही कह रहा है कि ये जो बोल रहा है इसको चुप करा लो। बढ़िया है। मेरा इतना ज्यादा सम्मान है, मैं बड़ा सम्मानित आदमी हूँ। मेरा सम्मान देखिए, और 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइए। ज्यादा तो समय भी नहीं है, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार करके सचिन के पास आ गई है, पर कोई बात नहीं। एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, सम्मान देखिए कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए, दरवाजा खटखटाए, दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं, और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, आज शनिवार है। हम बोले, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, यही तो बता रहे हैं, एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। क्या सम्मान है, वाह। सम्मान देखिए, आप शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए, और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहां दम है। सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है। यार क्या बात है, कवियों को क्या नहीं बनना पड़ा। अरे दादा, मेरा और सम्मान देखिए। मैं आगे बढ़ा, मैं इस कार्यक्रम के लिए निकल ही रहा था कि रोड तक पहुंचा। मैंने रोड में एक ऑटो वाले को हाथ दिया, भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैंने पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी ऑटो में, उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। और ज्यादा मेरा सम्मान देखिए, पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे। ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा, देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं। हाँ, मेरा और ज्यादा सम्मान है। मैं अपने शहर चौराहे से अपने सखी के साथ गुजर रहा था। सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। नहीं, संभव नहीं है ना, यह संभव अलंकार है, पर थी। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था गुप्ता जी, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझे पाई है। पिछले दिनों फिर थी, मैं पूछा अब क्यों रहती हो, बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा पहले क्यों रहती थी, बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो सुंदर वर पा गई हो, अब क्यों रहती हो, बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ
सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। ओ मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। वाह 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 वाह, तालियां दीजिए आप यार।